रात का समय था। हल्दी घाटी की धरती पर हजारों सैनिकों की मशालें जल रही थीं। हवा में सिर्फ तलवारों की आवाज गूंज रही थी। एक तरफ था भारत का सबसे ताकतवर बादशाह अकबर, जिसके पास लाखों सैनिक, बड़े बड़े राजा और विशाल मुगल सेना थी, और दूसरी तरफ सिर्फ एक राजपूत राजा महाराणा प्रताप। अकबर चाहता था कि पूरा भारत उसके सामने झुके। कई राजाओं ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन मेवाड़ का ये राजा किसी भी कीमत पर अपनी मातृभूमि की आजादी नहीं खोना चाहता था। अकबर ने कई बार संदेश भेजा, मेरी अधीनता स्वीकार कर लो, लेकिन हर बार महाराणा प्रताप का सिर्फ एक जवाब आता, राजपूत मरना जानता है, झुकना नहीं। 18 जून 1576 बैटल ऑफ हल्दीघाटी शुरू हुई। मुगल सेना का नेतृत्व कर रहा था राजा मान सिंह। उसके साथ हजारों प्रशिक्षित सैनिक, हाथी और तोपें थीं। महाराणा प्रताप के पास कम सेना थी, लेकिन उनके साथ थे वीर राजपूत योद्धा अकीम क्यांस्यू, पमाशा और हजारों ऐसे सैनिक जो मरने आए थे, पीछे हटने नहीं। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, महाराणा प्रताप अपने नीले घोड़े चेतक पर सवार होकर सीधे दुश्मनों के बीच घुस गए। कहा जाता है कि उनकी तलवार इतनी ताकतवर थी कि एक ही वार में दुश्मन और घोड़ा दोनों कट जाते थे। युद्ध के बीच महाराणा प्रताप ने सीधे मान सिंह के हाथी पर हमला कर दिया। चेतक ने हवा में छलांग लगाई और हाथी के माथे पर अपने पैर रख दिए। पूरा मैदान कांप उठा, लेकिन तभी मुगल सैनिकों ने चारों तरफ से हमला कर दिया। चेतक बुरी तरह घायल हो गया, उसके पैर में गहरा घाव हो चुका था। फिर भी चेतक अपने राजा को युद्धभूमि से सुरक्षित निकालता रहा। एक नदी पार करने के बाद वो अचानक जमीन पर गिर पड़ा। महाराणा प्रताप अपने सबसे वफादार साथी को गोद में लेकर रो पड़े। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। युद्ध के बाद भी महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी। उन्होंने जंगलों में रहकर सेना दोबारा तैयार की, भूख सही, कठिन जीवन जिया और फिर धीरे धीरे मेवाड़ के कई किले वापस जीत लिए। इतिहास कहता है, अकबर पूरी जिंदगी महाराणा प्रताप को कभी पकड़ नहीं पाया।